अस्सलामुअलैकुम। स्टार पाकिस्तान न्यूज़ के साथ मैं हूं राहिला खान। खबर शामिल करते हैं स्टार पाकिस्तान न्यूज़ के रिपोर्टर वकार चौहान। M.A. जिन्नाह रोड पर गिल प्लाजा में खौफनाक आग ताहल काबू में न आ सकी, 6 अफराद जम बहक, दर्जनों लापता। कराची स्टाफ रिपोर्ट वकार चौहान। M.A. जिन्नाह रोड पर वाक़ई गिल प्लाजा में लगने वाली खौफनाक आग ताहल काबू में नहीं आ सकी। मेज़नाइन फ्लोर से लगने वाली आग ने इमारत के तीनों फ्लोर्स को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बाइस दूसरी और तीसरी मंजिल पर मौजूद मुतअद्दिद अफराद फंस गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक गिल प्लाजा में तीसरे दर्जे की आग लगने के नतीजे में अब तक 6 अफराद जम बहक हो चुके हैं, जबकि 22 अफराद जख्मी हैं, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। कई घंटे गुजरने के बावजूद आग पर मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका। आग की शिद्दत के बाइस इमारत के कई हिस्से भी मुनहदिम हो गए हैं। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक इस अफसोसनाक सानहे में तकरीबन 58 से 60 अफराद लापता हैं। इमारत में फंसे अफराद से राब्ता मुनक़ते हो चुका है, जबकि अंदर मौजूद अफराद की दुरुस्त तादाद का तयन ताहाल मुमकिन नहीं हो सका। अब तक 38 लापता अफराद के अहल खाना ने इंतजामिया से राब्ता किया है। मौका पर मौजूद मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद और पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट सिंध के सदर अब्दाल रहमान, सिंध के नायब सदर जमील खान पार्टी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रेस्क्यू कार्रवाइयों में तेजी लाने और वाक़ये की शफ़ाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू इदारों की मुतअद्दिद गाड़ियां आग बुझाने और फंसे अफराद को निकालने के लिए मुसलसल कार्रवाइयों में। कराची लावारिस है, कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हर एक यहाँ कहता है कराची मेरा है। कराची किसी का नहीं है, कराची फार्म 47 का है। जिसकी जो मंशा है उसको असम्बली में भेजा जा रहा है। शर्म आनी चाहिए इनको। कम से कम ये अल्लाह की बारगाह में तो जवाबदेह है। ये अरबों रुपए खरबों रुपए का नुकसान हुआ है। ताजिर का कोई पुरसाने हाल नहीं। आबाद आवाज लगा रही है आर्मी चीफ को, ताजिर आर्मी चीफ को आवाज लगा रहे हैं, कराची के शहरी आर्मी चीफ को आवाज लगा रहे हैं। न सिंध गवर्नमेंट पूछती है, न MQM पूछती है, न जमात इस्लामी पूछती है। सब सियासत की जमा खर्च है। सब कराची के स्टेक होल्डर होने का नारा लगाते हैं। कराची सबसे नफरत करती है, मैं आपको यकीनन बताता हूँ। कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। कराची के ताजिरों को, कराची के जितने भी यहाँ स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी लोग हैं, आवाम, इनकी मशावरत से कैसा कराची की का निज़ाम बनाया जाए। अफसोस की बात है, रात 10 बजे से यहाँ 2 दुकानों में आग लगी थी। सुबह नेवी के जो आए, थोड़ा आग पे मामला काबू है। रात भर ये क्या कर रहे हैं? अरबों रुपए के फंड। बस इनकी टोटल सियासत पतारों तक है। इनकी टोटल सियासत यहाँ तक है कि दुकानें किस तरह बंद की जाए, इनसे भत्ते किस तरीके से चाहिए। इनको शर्म आनी चाहिए इनको। कराची में मसले ही मसले हैं। चौथाई साहब, मीडिया कराची में मसले ही मसले हैं। आपका जो कैमरा है ना, आज ये ताकत है बस, ठीक है। कराची में जिसको चाहो राह का एजेंट बना दो, जिसको चाहो बांग्लादेशी बना दो, जिसको चाहे अमेरिकन एजेंट बना दो, CIA का एजेंट बना दो। जो एजेंट है वो हजार घर के बंगलों में, 2-2 हजार गज के बंगलों में रहते हैं। एजेंट और इस तरह के लोग मजदूरी नहीं करते 2-2 हजार रुपए में। ये सारे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, लेकिन इनकी आवाज बनने को कोई तैयार नहीं। मेरा वादा है, मैं अपनी कैपेसिटी में इंशाल्लाह ताला मजलूम आवाज की आवाज बनूंगा और इंशाल्लाह ताला करके भी दिखा रहा हूं। आप भी देख रहे हैं कि कल वहां पे भी पहुंचे। अफगानी कौन है? आप सबको नहीं है पता अफगानी कौन है? अफगानी तो यहाँ अरबपति खरबपति हो गए। पाकिस्तानी ताजिरों को जलील किया जा रहा है। वो जो पाकिस्तान, जो कबाइल इलाके, जो फाटा से आए हुए, जो KPK से आए हुए, कराची एक ऐसा गुलदस्ता है जहाँ सब इकाइयां रहती है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए, प्रॉपर तहकीकात होना चाहिए। वाटर कमीशन की तरह नहीं कि जो वाटर कमीशन के हेड बनाए गए वो खुद वाटर माफिया के हेड थे। न्यूट्रल इसकी इंक्वायरी करा जाए, इसके सारे पसपर्दा मोहरिकात आपको पता चल जाएंगे। टेंडर की बात कर रहा हूँ, चलो फायर टेंडर 1 घंटे लेट आया, उसके बाद से लगे हुए तो कोई काम किया है उन्होंने? कुछ कर सकते हैं? ना उनके पास सामान है, ना उनके पास लिबास है, ना उनके पास ऐसी चीज़ें हैं जो अंदर दाखिल हो सके। बाहर से पानी मारने से कोई अंदर की दुकानों तक ना पानी पहुँच पा रहा है, ना हल हो पा रहा है। तो ये तो हुकूमत की नाअहली है। इस सिंध हुकूमत जो है ना, कराची के साथ सुतली माँ का सलूक करती है। कराची में हुकूमत नाम की कोई चीज़ 3 दिन नहीं होती। मैं आपको बता दूं, ये जुमेरात की शाम को अपने अपने औताकों में, अपने अपने ऐशकदों में चले जाते हैं, कराची को छोड़ देते हैं। चाहे वो सरकारी अफसरान हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी लोग हों, जितने भी बड़े बड़े ओहदों के लोग हैं वो कराची में होते ही नहीं है। जुम्मा, हफ्ता, इतवार कोई भी बड़ी कार्रवाई हो जाए, आप ट्रैफिक का निज़ाम देख लें, कोई और चीज़ देख लें, इन 3 दिनों में आपको कोई नज़र नहीं आएगा जो मैनेज करने वाला हो। यहाँ पर ज़रूरत है मुकामी बल्दियाती सिस्टम की, यहाँ पर ज़रूरत है मुकामी लोगों की, मुकामी इख्तियारात की। जब तक मुकामी सतह पर इख्तियारात तकसीम नहीं होंगे, इख्तियार नहीं मिलेंगे। अब आप मुझे बताओ, चीफ फायर अफसर के पास पानी मंगाने का इख्तियार नहीं है,
वो वाटर बोर्ड का मोहताज है, वाटर बोर्ड को फ़ोन करेगा, उसके एमडी को करेगा, एमडी 2 घंटे बाद फ़ोन उठाएगा, उसके बाद उसको वो उसको कहेगा, वो इजाज़त देगा तो पानी का टैंकर आएगा। तो सिस्टम हमारा ख़राब है। जब तक सिस्टम सही नहीं होगा हमारी चीज़ें सही नहीं होंगी, और हम सिस्टम सही करेंगे तो ये इनकी ही मौत है, हमारे हुक्मरानों की मौत है सिस्टम सही करना। वो सिस्टम को बनाना ही नहीं चाहते, करना ही नहीं चाहते, क्योंकि 10,000 अरब से ज़्यादा का बजट है सिंध गवर्नमेंट के पास। 10,000 अरब में से कोई एक फायर टेंडर ऐसा नहीं है जिसके पास लिबास पूरा मौजूद हो जो अंदर तक जा सके। तो फायर टेंडर भी आगे क्या करेगा, कोई और चीज़ भी आगे क्या करेगी। आप एदी की एम्बुलेंसें मंगा लें, छिपा की एम्बुलेंसें मंगा लें, वो बेचारे खड़े रहेंगे, आगे करेंगे क्या जब तक के जाने का रास्ता नहीं है। होना तो ये चाहिए था कोई मैनेज करने वाला होता, मेयर कराची यहाँ मौजूद होता, वो एक्सीवेटर मंगाता। ये बीच में से छत को खोलना, 2 मंजिला छत को खोलना क्या मुश्किल काम था। बीच का रास्ता खोलते, हवा निकलती, हवा जाती आती, लोगों की ज़िंदगियाँ बच जाती, लोगों की ज़िंदगी बचती, फायर ब्रिगेड पहुँच जाती। अब ये ऐसे ही खड़े हुए तमाशा कर रहे हैं, इस तमाशे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसकी नायल जो है ना, नायल सिंध गवर्नमेंट है ना, फायर अफसर नायल है, उसके पास तो बेचारे के पास पहनने को लिबास नहीं है, उसको तो तनख्वाह तक नहीं मिलती। दादा तो ये समझ में आया तकरीबन 33 लोग हैं, 33-34 लोग हैं जिनकी कंप्लेनें हैं कि जी हमारे लोग मिसिंग है। खुदा करे वो कहीं इधर उधर हो, उसके अलावा और मजीद अभी तक कोई वो नहीं है। खुदा करे कि भाई एक फैमिली थी पूरी, उसके 5-6 लोग थे वो मिसिंग है। हम तो दुआ कर सकते हैं कि हमारे मुंह में। हाँ, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या मैं कर्ज करूँ, इससे बड़ी और क्या ज़्यादती होगी हमारे कराची के साथ, हमारे कराची के लोगों से, हम सब के साथ ये ज़्यादती है। इतना कल 10:15 बजे रात को ये वाक़या हुआ है, अभी भी ये एक गाड़ी लगी हुई है यहाँ पे। परली तरफ से तो बिल्डिंग गिर गई है वहाँ पे, चलो वो तबाह बर्बाद होगी, अभी ये पूरा हिस्सा बचता है। ये पूरी परली तरफ से देखते हुए मैं आया रहा हूँ कि हिस्सा बचा हुआ है, वहाँ पे अभी भी आग निकल रही है। 24 घंटे हो जाएंगे अभी 10 बजे के बाद। 24 घंटों में अगर हम लोग ये इतने बड़े इमरजेंसी में भी हम चीज़ों को डील नहीं कर सकते तो फिर हमने क्या करना है ना। इससे बड़ी ज़्यादती क्या होगी। वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो पूरी साइड बची हुई है उसके अंदर लोगों की हमारी कीमती जानें तो ज़ाया हुई हैं, बड़ी हुई हैं। और अभी भी लोगों ने मुझे बताया वहाँ पे कि अंदर लोग हैं, वहाँ पे जो मजदूर काम करते थे लड़के वो रात को वहाँ ठहरते थे, और जो लोग आए हुए थे सामान खरीदने के लिए वो भी लोग अंदर हैं, वो लोग नहीं निकल सके अभी। हाँ, अब ये नहीं क्यों डालेंगे हम, किसी के ऊपर क्यों डालेंगे, क्यों अगर मैं जिम्मेदार हूँ, यहाँ सिंध का मैं जिम्मेदार हूँ, सिटी गवर्नमेंट के हम जिम्मेदार हैं, टाउन के हम जिम्मेदार हैं, यूनियन काउंसिलों के हम जिम्मेदार हैं, तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर बनती है ना। तो कौन है जिम्मेदार? जो सीएम सिंध साहब को चाहिए था कि आप खड़े हो जाते, यहाँ आते, मेयर साहब यहाँ खड़े होते, पूरी इंतजामिया के अपनी टीम के साथ आके खड़े हो जाते, तो ये अभी मेरा ख्याल है कि 2 घंटे में सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती।